इमली के पेड़ देख रहे हैं, हर पेड़ के अंदर जैसे ही आत्मा वो रहती है यहाँ पे। एक काली स्टार जो अंदर गई थी वो अचानक टकरा गई, बीच में कुछ भी नहीं आता। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अभिजीत माथुर और कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक हॉरर प्लेस पे जाने का मन है हमारा आज, और उज्जैन की फेमस है इमली हार। तो गाइस वो जो जगह है, मतलब जैसे माना है बहुत ज्यादा भूतिया जगह है। तो गाइस अभी ये है देखो लाल पुल, जहाँ पे अभी काम चल रहा है, ये लाल पुल है। और अभी हम तीनों चल रहे हैं आराम से। तो गाइस यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद आएगा इमली हार, और इमली हार आएगा, और ये दोनों है ना चलते रास्ते लोगों को। ए अंश रोक ले यार। कितने की है ये? 350 की। 350 की है ये। अबे पागल, 3.5 लाख में असली खरीद लेंगे और फिर उससे काम भी हो जाएगा, पैसा आएगा। ये कितने टन माल उठाएगी एक बार? सही साइड लगाओ ना इसके। सही साइड आप बताओ ना। 350 पता है आप बताओ। तो भैया कितने टन का माल उठा लेती है ये? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रख। तो गाइस यही है इमली हार। जितने भी यहाँ पे इमली के पेड़ है ये इमली हार है। और ये देखो मेरे साथ 2 चमन। तो गाइस यहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं कि दिन में यहाँ आना नहीं चाहिए। और अभी देखो मैं आपको टाइम दिखाता हूँ मेरे फोन में कितना हो रहा है। देखो अभी बज रहे हैं 2:43 और हम इमली हार में खड़े हैं। बैठ गिवा दो यार। अरे पागल, जा थोड़ी रहा हूँ, बैठ। तो गाइस ये इमली हार है, और यहाँ पे बोलते हैं भूत रहते हैं। यहाँ पे रात में कोई रुकता नहीं। और यहाँ कुछ देखो इस पर ड्रॉ भी कर रखा है कुछ। मैं थोड़ा आगे चल के बता देता हूँ आपको। आ जाना। अरे पागल, अभी इमली तोड़ने जाना है। ये इमली हार है। ये जितने भी लाइन से पेड़ है वैसे सारे भूतिया है। और हम यहाँ आए हुए हैं। आशु डर लग रहा है क्या थोड़ा बहुत? लगे तो बोल, नाइट में आएंगे फिर। अरे मेरे को तो इमली खानी थी भैया, मैं तो सोच रहे थे इमली। तो अंश नहीं भाई, नाइट में आएगा। नाइट में तो उसके बाहर आना। भाई ये इमली हार है। हम यहाँ पे आसपास वालों से पूछते हैं, वो गन्ने के जूस वाले भैया से पूछेंगे यहाँ का। अरे तो बाकी ऐसे मुझे भी याद है, मैंने मेरे पापा से भी सुना है, जितने यहाँ इमली हार में जितने भी इमली के पेड़ है यहाँ पे भूत है। और रियल है ये। क्योंकि अपन एक चीज सोच सकते हैं कि इतने सारे इमली के पेड़ हैं और उस पे मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको देख के। सो गाइस दिन में जितनी ये जगह शांत और अच्छी दिखती है उसका ही उल्टा रात में होता है। ये जगह डरावनी और सुनसान और भूतों का बसेरा बन जाती है। हमें नहीं मालूम था कि हम ऐसी जगह पर जाएंगे। सो गाइस अभी हो चुके हैं रात, और हम रात में आए, मैं और आशु दोनों। अभी 8:30-9 बजने के लगभग है, और अब हम इमली हार के यहाँ पे हैं। और अब हम आपको नाइट का दिखाएंगे। यहाँ पे खतरा लेना पड़ता है, ब्लॉग चलाने पड़ेंगे ना। आपके लिए मैं इतना खतरा ले रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी कहानियां भी सुनी है। यहाँ पे नाइट में कोई आता नहीं है, पर हम आए हैं यहाँ पे। मतलब रोड चलता रहता है, वो पेड़ के उधर है कुछ, पर हम वो भी दिखाएंगे आपको। तो गाइस बस इमली हार आ चुका, इमली हार आ गया है। ये देखो ये रहे इमली हार के इमली के पेड़ सारे। मेरे पास फ्लैश भी नहीं है। देखा लाइट घुमा ना उधर, देखो लाइट घुमा के बता। देखो यही वो जगह है जहाँ पे पूरा अभी अंधेरा है। और आशु का फोन नीचे गिर गया है देखो। तो गाइस ये वो जगह है, और हमने जहाँ पे वीडियो बनाई थी। आशु न्यूट्रल है, ये देखो। देखो मैंने जूम कर रखा है, वो खड़ी लोडिंग।
और उसके पास में वो देखो वो रहा पेड़। तो ये वही है इमली हार। और ये नाइट में आए हम यहाँ पे। और जैसे अगर आप अभी तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, तो जैसे अगर आप पे गाड़ी की लाइट अगर बंद हो जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है। तो गाइस ये देखो ये है इमली हार और पीछे से एक अंकल आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं हम। अंकल अंकल 2 मिनट, क्यों यहाँ पे इमली हार के पेड़ का क्या बोल दो भूत ऊत है क्या इधर? तो यहाँ पे रात में कोई आता नहीं है क्या? आए पे बात नहीं दिया के वाला फोन घूम चुकी नहीं अपने को। अच्छा, तो अंकल को तो मालूम नहीं गाइस। अभी हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा मुझे भी डर तो लग रहा है क्योंकि इतनी कहानियां सुनी यहाँ के बारे में। देखते हैं वहाँ पे 2 भैया उन्होंने खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। यहाँ का लोकल तो वैसे कोई भी नहीं दिख रहा हमें, वो अंकल जा रहे हैं। आप एक बार व्यू देखो, आशु दिखा तो इधर का पूरा। ये देखो पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा। ये इमली हार के पेड़ है। घंटा यहाँ पे कोई रुकता नहीं है, वो तो हम रुके इस जगह पे कोई भी नहीं रुकता है। वो देखो वो अंकल भी थे, वो भी चले गए हैं। हमारा अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, आधा से 1 घंटा, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। गाइस देखो हम मतलब 9 बजने वाले हम यहाँ पे खड़े हैं। अभी वो भैया उन्होंने आए थे, उनसे भी हमने आपको पूछवाया है। तो वो भी कह ही रहे थे कि यहाँ पे है वैसे तो पुराने लोग जितने सब बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों देखो यहाँ खड़े हैं। एक काम करे क्या, अंदर चल के एक बार थोड़ा सा अंदर नहीं जा सकते भाई, अंदर नहीं जा सकते। अपने पास सेटअप महंगा है, फोन अपने चेहरे की तरफ घुमा, अपने चेहरे की तरफ घुमा, तेरे तरफ है। देखो भाई हम यहाँ पे खड़े हैं, वैसे जाना तो नहीं चाहिए, वैसे हम थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। वैसे देखो नीचे तो गाइस वैसे तो देखो निकलना है ऐसे बेटर है, हम निकल रहे हैं वैसे यहाँ से। आशु बेटर है कि नहीं निकलना? तू क्या चाहता है? निकलो नहीं यहाँ से, क्योंकि कभी कभार कहीं सुनी बातें भी सच होती है, तो भरोसा नहीं कर सकते। तेरे को तो पता है मेरा एक हादसा हुआ था। हाँ, इसके साथ हो भी चुका है पहले एक हादसा ऐसा। माना नहीं था तो माना नहीं था, वैसे हम दोनों साथ में ही रहते हैं। आपने जितने भी लोग देखे हमारे साथ में ही है, और हमने पहले भी ये चीज क्या है, हमारा भरोसा थोड़ा कम था। भाई मेरे 1-2 बार जैसे ये खत्म होते होते जरा सी बच गई थी बस, कोई मैंने कहीं सुनी बातें नहीं मानी थी। तो क्योंकि देखो जो भी चीज रहती है उसको अपने हिसाब से रहने देना चाहिए, फालतू छेड़ नहीं करना चाहिए। और गुजरात सरकार के पहले हो सकता है शायद। एक और अंकल आ रहे हैं, हम पूछेंगे। ये अंकल जा रहे हैं यहाँ से, वो भी नहीं रुके। देखो सिर्फ हम ही रुके हैं यहाँ पे, कोई नहीं रुकता है। वो भैया उनको भी हम देख के रुके हैं, हम थे तो वो भैया भी रुकते हैं, कोई रुकता। आगे चल के वहाँ पे दुकान वगैरह वहाँ पे पूछेंगे हम। भैया फिर से बताइए। रात को 9:30 बजे के समथिंग एक काली स्कॉर्पियो अंदर गई थी, वो अचानक टकरा गई। बीच में कुछ आया? हाँ, कुछ भी नहीं आया था, अचानक वो इमली के पेड़ में घुस गई। अच्छा, वो अचानक हुई थी। अब क्या मालूम वो हादसा है या फिर ड्राइवर ने घुसेड़ दी। नई गाड़ी कैसे घुस जाती है? या वो ड्रिंक अचानक- कर रखी हो, ड्रिंक वगैरह हो नहीं गई वैसे तो। ड्रिंक व्रिंक कुछ नहीं कर रखी थी, सादे में ही थे वो, अचानक घुस गई। अच्छा, तो मतलब यहाँ है भूतिया? वो तो है। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे। 10 साल हो गए? हाँ। और आपने 10 साल से ये बातें सुनते आ रहे हो, तो आप भी नहीं रुकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हम रुकते ही नहीं। नहीं रुकते हो? नहीं। अभी हम वहाँ पे खड़े थे, वैसे हमको वैसे फील तो हुआ, इसीलिए वहाँ हम पे खड़े थे, आपको खुद को मालूम पड़ गई वहाँ पे कि हाँ। वहाँ पे कैसा फीलिंग हुआ, हाँ क्योंकि वहाँ पे है हाँ। ऐसा कुछ है कि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं रहता रात में। अच्छा ठीक है भैया, धन्यवाद, आपने हमको इतनी सारी जानकारी दी। आपने जो मतलब जैसे यहाँ पे पुराने लोग बोलते हैं इमली के पेड़ के वहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, दिन में भी वैसे कोई खड़े नहीं रहता है। हम आए थे दिन में भी, हम गए थे पेड़ के पास तक गए, अभी भी हम वहाँ पे खड़े रहिए 15 मिनट के, कोई भी रुकता नहीं है, क्योंकि कैमरा वगैरह देख के लोग रुक जाते हैं। 3 भैया रुके, वो भी जल्दी कर रहे थे निकलने के लिए। तो जैसे भूत वगैरह की जो बात है वो सच है यहाँ पे? एक्चुअल में कैसे है कि आप बड़नगर रोड पे खड़े हुए हैं और जो ये इमली के पेड़ देख रहे हैं, ये करीबन अनादिकाल की बातें हैं। ये अंग्रेज के ज़माने के पेड़ हैं, और हर पेड़ के अंदर जैसे एक अपना घर होता है और अपने घर के अंदर अपन रहते हैं, वैसे ही आत्मा अपने रूप में कहीं न कहीं, कहाँ न कहाँ वो रहती है यहाँ पे। और मेरा यहाँ पे जो आप बता रहे हैं इमली के पेड़ का, मेरे बाप दादा से मतलब मैं पैदा इसी जगह हुआ। यहाँ की बहुत सारी खुफिया कहानी थी, जो दिन में इस रास्ते से लोग निकलते नहीं थे, दिन में इस रास्ते से निकलने थे। बाकी आज का जो जर्नलेशन और माहौल है जो बड़ा है, तो आज यहाँ रोक लेने लगे और अखाड़े बड़े बड़े बने और यात्रियों की बस वस आने लगी। वो जो एक खौफ का मंजर था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं शांत हो गया। और ऐसी चीज़ें इमली के पेड़ में या बरगद के पेड़ में अक्सर आपको मिलेगी और पाई जाएगी। आत्मा वाली चीज इनमें डेफिनेटली शक्तियाँ रहती है। आपके साथ कोई किस्सा हुआ है?
इसमें बिल्कुल 100% है, क्योंकि ये एक बहुत पुराना 52 बीघा का बगीचा और यहाँ करीबन 200 इमली के पेड़ थे। 200 इमली के पेड़ थे, हनुमान जी का मंदिर है और एक भूत बावड़ी थी और कई बड़े बड़े संत वगैरह भी आज से जो पहले सन्नाटे में आए, वो संत दोनों वहाँ पे उस बावड़ी के यहाँ घुंघरूओं की आवाज आना, परियों का नहाना, ये दृश्य 100% बिल्कुल सही है, 100% सही है। आपके साथ कोई किस्सा हुआ? एक्चुअल में ये किस्सा हमने सुना भी सही और इसका अनुभव भी करा है और फेस टू फेस देखा हुआ भी हम। आपने क्या देखा था? जैसे एक घुंघरूओं की आवाज आना, साई साई करना, ये मतलब मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आज से मैं आपको 15 साल पहले ये चीजें हमने ओरिजिनलिटी में देख रखी है। तो मतलब ये सच है? ये सच है। 100 दिन में भी कोई नहीं रुकता वहाँ? नहीं, दिन में रुकते हैं और अब की जो जनरेशन का माहौल है, काफी जनसंख्या बढ़ गई है, अब रुकते हैं लोग और करते हैं। जहाँ ज्यादा पब्लिक रहती है वहाँ आत्मा भी वो जगह छोड़ के चल जाती है। मतलब पर नहीं, वैसे जो पहले था वो अभी भी है, मतलब कुछ ना कुछ अभी भी है वहाँ पे, अभी तो है। जैसे मेरे को अभी वो भैया थे एक, उनने मुझे बताया कि मतलब पहले जो था दिन का ही टाइम, दिन या रात का टाइम था, जो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो नई की नई चलती चलती इमली में घुस गई ना। वो बंदा ड्रिंक कर रखा था ना कुछ कर रखा, तो भी उसकी गाड़ी उसमें जाके लग गई। देखो एक्चुअल में ये चीजें बिल्कुल सही है और ये चीज अपना जो चीजें जो होती है एक समय की सीमा में होती है, जैसे 14 से अमावस से पूनम, इन पेड़ों के अंदर आत्मा रहती है और उस दिन उनका घूमने फिरने का टाइम होता है। उस पेड़ के अंदर कोई अगर आदमी आ जाता है तो बरोबर उस चीज का शिकार होता है और ये चीज सही है, बिल्कुल ये सही है, ये सही है, बिल्कुल सही मतलब है। जैसे अभी हम 15 मिनट खड़े रहते हैं वहाँ, नहीं आप तो 15 मिनट आधा घंटा खड़ो आप, क्योंकि हर 12 घंटे में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज का रूप नहीं, आपको बदला हुआ मिलेगा। रूप नहीं, मैं जैसे दिन में आया था तो वो जगह इतनी खतरनाक नहीं लग रही थी और अभी आया हूँ तो वो उसकी नेगेटिव जो एनर्जी रहती है, जैसे आत्मा वाली जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो फील होती है, मतलब अलग से बंदे को डर लगता है। आपको 100% फील होगी। मैं आप एक्चुअली बता चुका हूँ आपको, जैसे त्योहार का कोई भी टाइम होता है तो ये सारी चीजें क्या है, आत्मा है, अपने जोर पे रहती है। आप कोई इमली के पेड़ से नहीं, कोई से भी पेड़ पे अगर पुराने इसमें जाओगे तो ये चीजें मिलेंगी। मतलब ये पेड़ जो जैसे आप बता रहे हो ये सबसे ज्यादा पुराने मतलब होंगे अनादिकाल के पेड़ में ये कह सकता हूँ दावे के साथ में। हाँ, जैसे मैं मेरे साइन पिताजी नहीं भी कर बोलते सकता हैं। हूँ। मेरे पिताजी भी बोलते हैं। हाँ, मेरे फादर के टाइम के भी ये पेड़ है। अच्छा, मेरे फादर के टाइम के भी ये पेड़ है। मैं वहाँ पे खड़ा था, मैंने सोचा कि अंकल खड़े हैं, अंकल को मालूम होगा क्योंकि आप यहीं के हो। मुझे एक एक चीज पूछ लो, आप सारी बता दो। तो मतलब ऐसे यहाँ पे पेड़ में आत्मा रहती है और कौन से में नहीं रहती है, मैं आपको दावे के साथ में बता सकता हूँ। जैसे आप यहाँ खड़े हो, आप उससे थोड़ा आगे जाओगे तो मतलब जैसे कि अगर हम अंदर जाना चाह रहे हैं अभी गाँव है उधर, अभी हम अगर जाना चाह रहे हैं तो हम वैसे रुकने के लिए मना करते हैं सब। नहीं, आप वहाँ पे साया 100% है, 100% है। अकेले इंसान पे ज्यादा अटक करती है, 2 पे कम रहता है, पर करती है और करती है 100% करती है। वहाँ रुकना अनसेफ है, रुक नहीं सकते हैं बस। ज्यादा देर आप अपनी मौज मस्ती में रुक नहीं सकते, उसका कहीं ना कहीं आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। नहीं मतलब हमको अगर जैसे के लिए वैसे तो जाना ही नहीं है अपने को, बस कंफर्म करने के लिए रुके हैं अपन। तो मतलब अंकल जैसे आपने जो जो चीज बताई है, आपको ऐसा कोई किस्सा याद हो जो आपके साथ मतलब आपके साथ या घर वालों के साथ आप बीती हुई हो तो वो बता सकते हो आप मुझे? नहीं, उसका एक्चुअल में बता सकता हूँ कि आंखों के सामने जो देखा वो अनायास ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं आदमी शिकार हो जाता है उन चीजों के लपेटे में आके। आत्मा कोई से भी इंसान के रूप में आके और आपसे मेरे से फेस टू फेस बात नहीं करेगी, आत्मा अपना काम बरोबर करेगी। आप 2 बंदे कहीं भी जा रहे हो तो अचानक से गिर जाओगे या कुछ हो जाएगा आपको, ये चीज डेफिनेटली है, ये सत्य है। मतलब यहाँ पे होते हैं हादसे? होते हैं, बरोबर 100% होता है। आज से नहीं, यहाँ का रिकॉर्ड ढूंढ लो आप, कहीं भी महाकाल थाने में जाके कहीं ना कहीं आपको यहाँ की रिपोर्ट मिलेगी एक्सीडेंट की। क्योंकि और आज से पहले, बहुत पहले वहाँ पे हमारे सामने कई एक्सीडेंट में एक नहीं 2-2 3-3 मौतें हुई है। वो जो मौत उन इमली को पेड़ के अंदर, आज भी उनका साया है। अगर आप 11 बजे बाद में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको उनका एक ऐसा फील होगा कि मैं एक भूतिया जगह खड़ा हूँ। आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। अभी जैसे हम खड़े हुए थे थोड़ी देर तक तो ठीक था, इसके बाद इसे कुछ पेड़ पे ऐसा लगा कुछ है, फिर हमने देखा वहां पे जूम करके, वैसे कुछ दिखा नहीं पर इसको फील हुआ वो चीज। मतलब मैं भी खड़ा थोड़ी देर में, मतलब मुझे रोंगटे खड़े होने लग गए थे वहां पे, हल्की सी चीज क्योंकि वो होता है ना 100% आप उसी जगह खड़े थे और आपको उसको कहीं ना कहीं आपको उस चीज का अनुभव हुआ, आपने समझा तो वो जगह छोड़ दी।
जी इसीलिए हम फटाफट वहां से निकल के आ गए इधर। भाई ऐसा इंसान है, इंसान को सारी चीज का फील हो जाता है। एकदम गिर भी गया था। फोन जैसे ही हम रुके ना वैसे ही फोन इसके मतलब इसके हाथ में से छूट के नीचे गिर गया। भैया ये सही है, आपको 3 दिन खतरा बना रहेगा। होली दिन। का समय है, 3 दिन हर मतलब ऐसे जो पेड़ है, भूतिया पेड़ है, वहाँ 3 दिन के लिए कहीं भी जाना अलाउड नहीं रहता है। अब वैसे अभी आज अपन आए हैं वापस, अभी घर चले जाएंगे। वैसे तो इतना कोई खतरा है नहीं अपने को, बरोबर नहीं क्योंकि अपन वहाँ अंदर गए नहीं, किसी को छेड़ा नहीं अपन ने। अपन बाहर से खड़े होके बस उस चीज की जानकारी ले रहे हैं। अपने को एक अनुभव हुआ, उससे फील हुआ तो वो जगह अपन ने छोड़ दी। हाँ, और बस। वाकई वो चीजें भूतिया रहती है। तो गाइज ये अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी है वो सब सच है। ये अंकल भी हमें मिले हैं, ये बात भी सच है। वो भैया भी मिले थे, उनने भी बोला था। जो 3 भैया उन्होंने रुके थे वो रुक नहीं रहे थे, वो थोड़ी देर के लिए रुके और वो वैसे भी भग गए फटाफट गाड़ी लेके। तो मतलब ये बातें हैं सच, वो यहाँ मानना तो पड़ेगा। क्योंकि हम खड़े हुए थे, मुझे हूस बम्स आ रहे थे यहाँ हाथ पे भी आ रहे थे, और इसको अभी भी हूस बम्स हो रहे हैं। तो अब वैसे तो अब निकलते घर, वैसे लेट भी हो रहे हैं। तो ठीक है अंकल, धन्यवाद आपका, आपने इतनी ओके। जानकारी दी। ओके, यूट्यूब पे चैनल है मेरा, कौन सा चैनल है? अभिजीत अनसिन। अभी जी अनसिन मैं आपको फोन में दिखा देता हूँ, जितने भी वीडियो देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करें उसको। क्योंकि हमने इस खतरा channel लिया है। इतनी देर तक वहाँ कोई खड़ा नहीं रहता है और हमें फील हो रही थी वो चीज। ठीक मानता हूँ, आपने कोई भी चीज़ है चैनल कहीं ना कहीं ओरिजिनल चीज में जाएंगे तो थोड़ा सा आपको खतरा महसूस करना पड़ेगा और रिस्क उठाना पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपने रिस्क उठाई तो उसका अनुभव आपको होगा। और ये वीडियो मैंने बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है। प्लीज इस पे थोड़े से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करो और अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ। तो अब हम घर निकलते हैं, टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका, घर से फोन आ रहा है मेरा। तो चलो मिलते हैं गाइस किसी और टॉपिक के साथ, नए दिन की शुरुआत करते हुए। जय श्री महाकाल।